Hello students, my name is Jyoti Sival. I am faculty at Bharati College. I am taking BCom program course 7th semester. Subject name is Retail Management. I am here to guide you the syllabus of the particular paper. Retail Management Discipline Specific Course and इसके अंदर आपका आता है DSC 7.6. यहाँ पे हमारे क्रेडिट जो है वो 4 रहने वाले हैं, लेक्चर के आपके 3 आते हैं एंड ट्यूटोरियल्स के अंदर इसके 1 आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि पेपर का आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो वो इसके अंदर क्या रहने वाला है। टू प्रोवाइड कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द नेचर स्कोप ऑफ रिटेलिंग, टू अंडरस्टैंड स्टोर बेस्ड एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेल फॉर्मेट, to study retail planning including store, location, layout and designs, to analyze the retail marketing mix and the role of technologies, to explore human resource management and customer relationship management, to understand legal and ethical issues related to retailing in India. अब ये था आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से आपका लर्निंग आउटकम क्या आता है। After completion of the course, learner will be able to develop fundamental understanding of the concept of retailing, analyze the dynamics of retail store location, its design and visual display, analyze the marketing mix strategy used by the retailers and e-tailers, develop an understanding of managing human resources in retailing for sustainable relationship building with the customers as enticed in the concept of customer relation management, relate legal and ethical issues and the role of ICTs in retail management। तो अब ये तो थे इसके लर्निंग आउटकम्स। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट आपका है रिटेल मैनेजमेंट, जिसके अंदर बताया जाता है रिटेल मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड सब्जेक्ट दैट कनेक्ट थ्योरी विद द रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस इन द रिटेल सेक्टर। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड अंडरस्टैंडिंग स्टोर ऑपरेशन एंड कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर क्या बताया जाता है कि हम यहाँ पे जो डायरेक्टली सामान है ना वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को वहाँ पे सेल करने वाले हैं। डायरेक्टली जो भी हमें सामान लिया उसको गुड्स और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुँचाना है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है रिटेल मैनेजमेंट, इसके अंदर आपकी टोटल आती है 4 यूनिट्स, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग दैट कंटेन्स 10 आवर्स, जिसमें हमारा आता है रिटेलिंग नेचर स्कोप इम्पॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग, स्टोर बेस्ड नॉन स्टोर बेस्ड इंक्लूडिंग ई टेलिंग, थ्योरीज ऑफ रिटेलिंग, व्हील ऑफ रिटेलिंग एंड इसके बाद में आता है एमर्जिंग ट्रेंड्स, करियर ऑप्शन इन रिटेलिंग। सेकेंड यूनिट इज रिलेटेड टू रिटेल प्लानिंग that contain 10 hours understanding retail consumers, selecting target market, location, store design and layout, visual merchandising and displays। इसके बाद में आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हमें बताया जाता है रिटेल मार्केटिंग मिक्स दैट कंटेन 14 आवर्स मर्चेंडाइजिंग एंड इन्वेंट्री डिसीजन, merchandise pricing, retail distribution discussion and retail promotion decision with special emphasis on retail selling skills, role of information technology in retailing, legal and ethical issues in retailing and mail management। अब इसके बाद में आती है आपकी यूनिट नंबर 4, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप इन रिटेलिंग दैट कंटेन्स 11 आवर्स HRM process in retail, an overview, challenges for HRM in retail, customer relationship management, concept, type and application of CRM in retail। तो ये थे आपके टोटल 4 यूनिट्स जो आपके रिटेल मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो ये सब्जेक्ट आपका 7 सेमेस्टर के अंदर आता है, जिसके अंदर 3 हमारे लेक्चर हैं और ट्यूटोरियल यहाँ पे हमारा 1 है। और साथ में हमने देखा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपका यहाँ पे जो पेपर के बारे में बात की जाए तो इंटरनल असेसमेंट और कंटिन्यूअस असेसमेंट रहने वाला है। तो वो आपका 70 मार्क्स का रहेगा और जो आपका पेपर आएगा वो आएगा 90 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे 160 मार्क्स का रहता है। अब जो आपके इंटरनल और कंटिन्यूअस असेसमेंट है वो रहता है 30 + 40। इंटरनल असेसमेंट के अंदर आता है 12 मार्क्स का टेस्ट, 12 मार्क्स का असाइनमेंट एंड 6 मार्क्स फॉर अटेंडेंस। तो टोटल इसका रहेगा 30
एंड जो आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है उसके अंदर जो आपकी ट्यूट की अटेंडेंस है वो 5 रहती है और असाइनमेंट वहाँ पे रहेगा 35 मार्क्स का। तो टोटल बन जाता है 40। तो ये जो आपका है इंटरनल एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट ये आपका कॉलेज के अंदर ही होगा, जिसमें आपका 70 मार्क्स जो है वो कंटेन करता है। तो इसी के साथ में यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स है वो कंप्लीट होते हैं। इसके लिए आप जो बुक्स है यहाँ पे आप ले सकते हैं बजाज की, रिटेल मैनेजमेंट की, और एक आप अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रेस रिलीज़ है वो भी यहाँ पर आप इसको पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका सब्जेक्ट रिटेल मैनेजमेंट।